हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। इस परिवार में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो आज एक नया टॉपिक तिरंगा से संबंधित हम आपको मैटर प्रोवाइड कराएंगे। तिरंगा से बनने वाले प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा से जो भी परीक्षा बिंदु है इस वीडियो के माध्यम से हम प्रोवाइड करा देंगे। तो उसी के संदर्भ में क्लास को स्टार्ट करते हैं। कक्षा को चालू करने से पहले यदि इस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तिरंगा, तो सबसे पहले ध्यान देना तिरंगे की सूत्रपात कब हुई और किसके द्वारा किया गया। तो तिरंगा हमारे देश की शान है, ये भी आपको पता है। इसलिए तिरंगे से संबंधित कुछ अधिनियम, कौन से अधिनियम आए थे या तिरंगा अपमान अधिनियम क्या था, सबसे पहले तिरंगा कहां पर अपनाया गया या सबसे पहले तिरंगा किसके द्वारा लाया गया, तिरंगा के डिजाइन कौन किया, इन सारे तथ्यात्मक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शुरू करते हैं। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आपको सबसे पहला डेट लिखा गया है 1906। क्या लिखा गया है? 1906। 1906 में या कोलकाता में 1906 में कोलकाता में पारसी बागान के लोगों द्वारा सबसे पहले तिरंगे को फहराया गया। यानी सबसे पहले तिरंगा उन्हीं के द्वारा फहराया गया। किसके द्वारा? फारसी बागानों द्वारा। ध्यान रखना कहां पर? कोलकाता में विशेषकर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 1921 में तिरंगा का डिजाइन क्या नाम है? पिंगाली वेंकैया द्वारा गांधी जी के सामने प्रस्ताव रखा गया। उसमें दो रंग थे, कौन से? लाल और हरा। गांधी जी के सामने 1921 में तिरंगे का प्रस्ताव रखा गया। ध्यान रखें किसके द्वारा? पिंगाली वेंकैया द्वारा। किसके सामने? गांधी के सामने। अगला आपको याद रखा 1931 में स्वराज की मांग की गई थी। कहां पर? कराची अधिवेशन में। कराची वर्तमान पाकिस्तान के अधिवेशन में मांग की गई थी इसी झंडे को। उसी समय पहली बार तिरंगा फहराया गया था। ध्यान रखना कराची अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था। इसके बाद अगली डेट आपको याद रखना 1947 में। 1947 में आपको याद रखना है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा इस झंडे को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान कर दिया गया। ये भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इसके बाद आपको 1950 में आया था, मतलब जो प्रतीक चिन्ह और उसके नाम से संबंधित अधिनियम था उसी के तहत इसको भी शामिल कर लिया गया प्रतीक चिन्ह में। किसको? भारतीय प्रतीक चिन्ह में। ध्यान रखिए 1971 में ध्वज अपमान संहिता अधिनियम आया था। यानी यदि आप राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं या ऐसे गलत जगह उसको लगा रहे हैं, जैसे आपको टॉयलेट में हो गया या अन्य कहीं जगह हो गया, तो इसके लिए आप अपमान के भागीदार हैं, उसके तहत आपको सजा भी मिल सकती है। ध्यान रखना। इसके बाद अगला है 2002 में ध्वज संहिता अधिनियम आया था। कौन सा? ध्वज संहिता अधिनियम। ध्यान रखना ये सब तथ्यात्मक जानकारी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको पेन लीजिए, नोट्स करिए और रिवीजन करिए। या तो 1 से 2 बार वीडियो देखिए, आपको वैसे भी याद हो जाएगा। तब पहले डेट कब आया? 1906 में। दूसरा 1921, तीसरा 1931, चौथा याद रखना 1947, पांचवा 1971 और छठवा 2002। इतने डेट को आपको एक सीक्वेंस बनाकर याद कर लेने हैं। चलिए तो थोड़ा तिरंगे के विषय में देखते हैं। हमारे तिरंगे में वर्तमान में 3 रंग हैं। कितने रंग हैं? 3 रंग। कौन सा? केसरिया, सफेद और हरा। कौन सा? केसरिया, सफेद और हरा। जिसमें केसरिया का जो संबंध है हमारी किसके लिए? हमारी ताकत एवं बलिदान। हमारे वर्तमान में कितनी हमारे पास शक्ति है, कितनी ताकत है, उसका संकेत कौन सा? हमारा केसरिया या लाल रंग। इसके बाद दूसरा हमारा श्वेत रंग है। श्वेत रंग से हमें किस चीज का मिलता है? धर्मचक्र परिवर्तन। एक चीज आपको जानकारी के लिए और बता दें, पहले 2 रंग थे, मतलब लाल और हरा। ये 2 धर्मों को संकेत करते हैं, हिंदू और मुस्लिम धर्म को। बाद में अन्य धर्म के लोग विरोध करने के संदर्भ में ये तीसरा डाल दिया गया, श्वेत रंग। यानी ये सभी धर्मचक्र परिवर्तन, यानी धर्मचक्र परिवर्तन से संबंधित ये तीनों रंग है। खासकर ये तीसरा केसरी श्वेत वाला। इसके बाद ध्यान रखिए केसरिया रंग के बीचों बीच जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र यह कहां से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। यह किसके कहने पर लिया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कहने पर यह इसमें डाला गया है। ध्यान रखिए ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद आपको याद रखना है भारतीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमेशा याद रखना है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात
लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। कभी कभी चौड़ाई और लंबाई उल्टा करके पूछ लेता है तो 2:3 हो जाएगा। इसको नोट करिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। वीडियो को इसी पर रोकते हैं। इसी तरीके छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपको डेली प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। व्यस्त रहें, मस्त रहें।